हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं? किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से व्यूअर्स याद करा जा रहा है? इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, हम करते हैं शुरुआत और देख लेते हैं करंट में ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और कैसा महसूस करा जा रहा है अब इस पर्सन के थ्रू आपको लेकर। गाइड कीजिए और यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। डिटैच, ओके, लव, win or loss, embrace, helpless and hopeless, heart chakra, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, मूविंग ऑन, कंट्रोल, टेक द लीड, डेडिकेटेड एफर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले राशियां, नंबर्स, मंथ, ये सब डिस्कस कर रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है, जैसे ये है आपका लिब्रा, ये हो गया आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका लियो एंड ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। मेजर अरकाना से जो यहाँ पर आए हैं वो आया है आपका लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, लियो, ये मुझे इम्पोर्टेंट दिखे। नंबर्स की बात करी जाए तो 11, 2, 5, 8, 9, 4, 21, 3, 6, ये मुझे इम्पोर्टेंट दिखे, जिसमें मुझे आप लोगों के लिए नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है। किसी न किसी तरह से ये नंबर या ये मंथ व्यूअर्स आपसे रिलेट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, लेकिन इन नंबर्स को, इन मंथ को आपको अपने अतीत यानी कि अपने पास्ट से जोड़कर देखना होगा। ना तो आज से जोड़ना है, ना आने वाले कल से। बात करी जाए इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ की कि भई ये पर्सन अपने आप को ना हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई और पर्सन है, कोई और एनर्जी है जो इस इंसान के ऊपर हद से ज़्यादा कंट्रोल अपना जमाए हुए है, इनके ऊपर निगाहें रखे हुए है, इनकी हर एक गतिविधि को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिखे कि भई इनके जो भी फ़ोन वगैरह है, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है, इनके पासवर्ड, इनकी आईडी तक अब इनके पास नहीं है, वो भी एक तरह से ओपन हो चुकी है सभी के सामने। कोई और इनकी लीड चला रहा है, कोई और इनकी ज़िंदगी में फैसले ले रहा है और कोई और यहाँ पर कहीं न कहीं इन्हें इस तरह से प्रेशराइज़्ड कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा डेडिकेशंस के साथ एफर्ट्स लगाएँ।
ठीक है? अब किस वे में एफर्ट्स लगाने की बात हो रही है, उस चीज़ को हम हैंड टू हैंड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं कि व्यूअर्स करंट में ये पर्सन अपने आस-पास के माहौल को देखकर अपने इमोशंस को हद से ज़्यादा काबू कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें सजेस्ट यही करा गया है, इन्हें समझाया यही गया है। इनकी लीड जब किसी और के पास है, तो इनके पास इतना मैसेज गया है, उस हिसाब से चल रहे हैं, उसी हिसाब से ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर पहले देख रही हूँ किस वे में एफर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए आखिर किस तरह के एफर्ट्स व्यूअर्स के पर्सन को डालने के लिए प्रेशराइज़्ड करा जा रहा है? किस तरह के व्यूअर्स के पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड घोस्टिंग, ओके। सो देखो, इनको यहाँ पर बेसिकली आपसे दूर जाने के लिए इन्हें कन्विंस करा जा रहा है, इन्हें प्रेशराइज़्ड करा जा रहा है। आपसे जुड़ी हुई जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसको लेकर आपको भी दर्द होता है कि यार इसको मेरी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए थी। अगर आप दोनों के बीच में कोई कड़ी है, ऐसा कोई बच्चा है और वो आपके पास है, तो उसको लेकर इन्हें ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए थी। लेकिन किसी और के थ्रू इनसे ना वो ज़िम्मेदारी उठवाई नहीं जा रही है, उठाने नहीं दी जा रही है और ये पर्सन अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, उस ज़िम्मेदारी से भागने के लिए ये एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। और मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है इन एफ़र्ट्स में कहीं न कहीं इंक्लूड हो रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं इसी रीज़न के चलते, या आपको कोई क्लैरिटी ना देकर या आपको घोस्ट कर रहे हैं, तो इसी रीज़न के चलते। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने आप से ये चीज़ें कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा मसला है व्यूअर्स जिसके चलते यहाँ पर इस इंसान के थ्रू यहाँ पर हद से ज़्यादा अपने इमोशंस को काबू करा गया है। एक द लीड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए किसकी एनर्जी है ये? स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट, कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है ये, एक की नहीं है, पहली चीज़ कहूँगी। हैबिट्स मतलब काफ़ी लोगों की एनर्जी है, जिसमें कहीं न कहीं इनकी खुद की अनहेल्दी हैबिट्स भी इंक्लूड हो, जिसको यहाँ पर एज़ अ बेनिफिट, एज़ अ फ़ायदा उठाया गया है जिस चीज़ का, तो यहाँ पर ये मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कुछ ऐसे अनहेल्दी लोगों की संगत में ये पर्सन है, जो इनकी ज़िंदगी के फ़ैसले इन्हें ही नहीं लेने दे रहे हैं, बजाय इनको इनकी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के, इनको और ज़्यादा अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ धकेला जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मेरे व्यूअर्स पहले ड्रिंक वग़ैरह नहीं करते थे, लेकिन अब ये करने लगे हैं। या पहले स्मोकिंग वगैरह नहीं करते थे, अब करने लगे हैं और इवन इस लेवल पर कि उसके ये आदी होते जा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में पार्टीज़ एंड ऑल करना, एकदम बेफ़िक्र हो जाना, तो वो सभी चीज़ें। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की एनर्जी है जो कहीं न कहीं इस इंसान की लीड लिए हुए है और इस इंसान को बजाय आपकी तरफ बढ़ने के, इन्हें आपसे दूर करने के लिए हर वो चीज़ें करी जा रही हैं जो इनके लिए भी सही नहीं है। और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन करंट में भी अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा काबू कर रहे हैं। हालाँकि देखो, इमोशंस को काबू करना औरों के लिए जब होता है ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रेशराइज़्ड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ही हो, मैं अगर आपसे कहूँ कि नहीं ये करो, तुम्हें ये चीज़ें करनी है, और वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए सही भी हैं, तो आपको बुरा लगेगा, हम क्यों करें भई, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, तुम्हारी मर्ज़ी से क्यों करें? लेकिन अगर वही चीज़ें आपके खुद के मन में आती हैं, तो उसमें बात अलग होती है। तो वैसी ही स्थिति मुझे करंट में इस पर्सन की दिख रही है बनती हुई। ये अनहेल्दी हैबिट अगर ये खुद करे, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं फिर भी होता है कि चलो मेरा मन है, मुझे इस चीज़ से अच्छा लगता है। लेकिन कोई और जब इन चीज़ों को इनको इनके ऊपर थोप रहा है, तो वो चीज़ें इन्हें कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, भले शुरुआती तौर पर ये चीज़ें अच्छी लगी हों। सेम ऐसा ही यहाँ पर इस इंसान को बोला जा रहा है आपसे डिटैच्ड होने के लिए, आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आप दोनों के दरमियान रिश्ता है, कमिटमेंट है, उसे छोड़ने के लिए। लेकिन वही चीज़ है ना, वो चीज़ें इस इंसान से हो नहीं रही हैं और बजाय वो चीज़ें होने के, या जितना इस चीज़ को लेकर इन्हें प्रेशराइज़्ड करा जा रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल आपका हाथ पकड़े रहने के लिए, जकड़े रहने के लिए इन्हें बोल रहा है, या इस रिश्ते में जमे रहने के लिए। फिर चाहे इस रिश्ते में जमे रहने के लिए व्यूअर्स ये काफ़ी चीज़ें ना डिलेज़ के प्रोसेस पर पहुँचा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग जैसे
लीगल इश्यूज़ में स्टक हो, तो वहाँ पर किसी भी तरह से ये पर्सन तैयार नहीं है। उसके पीछे का कारण भले अनहेल्दी तरीका है, लेकिन मेन रीज़न उसके पीछे का यही है कि आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे, आपका हाथ, आपका साथ या आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता ये खुद से नहीं चाह रहे हैं। हालाँकि हालात ऐसे बन गए, हालात ऐसे बना दिए गए हैं, लेकिन स्टिल दिल से इनके ये चीज़ें इनके दिल में ये इच्छाएँ नहीं हैं। ठीक है? सो वो चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन के दिल में करंट में इस वक़्त में चल रही हैं। ये पर्सन समझ रहे हैं कि ये जो भी रिश्ता आप दोनों के दरमियान था, उस रिश्ते को हार और जीत का मैदान बनाकर रख दिया है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियाँ आप दोनों के दरमियान बन गई हैं और ये पर्सन उन दूरियों से ही समझ पाए हैं कि आप इनकी ज़िंदगी की जड़ थे, रूट थे, फाउंडेशन थे, जो कहीं न कहीं यहाँ पर जितना ज़्यादा मजबूत होते, उतना ज़्यादा आप दोनों का रिश्ता फूलता, हँसता, खेलता। लेकिन कहीं न कहीं औरों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए आप दोनों के रिश्ते को हार और जीत में तोल कर रख दिया। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा निराश कर रही हैं, हेल्पलेस कर रही हैं और इवन उम्मीदें भी जोड़ने नहीं दे रही हैं। इसी रीज़न के चलते एक तरह से मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं ये जैसे थक गए हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से, उन लोगों को सुन-सुन कर, उन लोगों की मान-मान कर ये पर्सन इस लेवल पर थक गए हैं कि इन्हें सीधा-सा, आसान-सा एक रास्ता नज़र आया कि ना उनके लिए फीलिंग्स रखें, ना आपके लिए, या अपने दिल पर ही ताला लगा दें, अपने दिल को ही ब्लॉक करके रख दें। तो मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी दिख रही है कि भई हार्ट चक्र इस इंसान का ब्लॉक हुआ हुआ है। इसी रीज़न के चलते बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ये ऐसी तक बोल देते हैं जो कहीं न कहीं आपको चुभ जाती हैं, जो आपको बहुत तकलीफ़ दे जाती है या बहुत बार ऐसा लगता है आपको भी इनके कहे हुए शब्दों की वज़ह से कि भई ठीक है, अगर ये जाना चाहते हैं तो आप इन्हें जाने ही दो। तो ये सभी चीज़ों के पीछे का मेन कारण व्यूअर्स यही बन रहा है कि भई ये पर्सन ना थक गए हैं, उन सभी चीज़ों को देख-देख कर, उन सभी चीज़ों को कर के, और पता है इन्हें इन सभी चीज़ों की वजह से ना आपको भी तकलीफ़ हो रही है और तकलीफ़ देने वाले इनडायरेक्ट वे में यही बन रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर ले जाने तक के विषय में सोच रहे हैं इस पल में, कि जितना ये आपसे अपने आप को दूर ले जाएँगे, उतना ज़्यादा आपको ये कम हर्ट करेंगे या उतना ज़्यादा आपको वो मिल पाएगा जो आप डिज़र्व करते हो, ना कि वो जो ये आपको दे रहे हैं आज की तारीख में। ठीक है? आप अपनी ऊँचाइयाँ छुओगे, आप हो सकता है कुछ अच्छा अपने करियर में करो, अपने बिज़नेस में करो या फिर कुछ बेहतर ही करो, लेकिन एट लीस्ट इस रायते से तो आप बच जाओगे। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने इमोशंस को आपको लेकर जो भी है, उसे कंट्रोल भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपने आप को मूव ऑन के प्रोसेस पर भी लेकर जा रहे हैं। हालाँकि आसान ये चीज़ें भी नहीं हैं, क्योंकि देखो जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप जितना भी उससे अपने आप को दूर लेकर जाते हो, उससे जुड़े हुए इमोशंस आपको ऐसे फ़ील होते हैं जैसे वो साथ चल रहे हैं। उसकी बुराई याद नहीं आती, उसकी अच्छाई याद आती है और वही चीज़ें इस इंसान को याद आ रही हैं। भले ये इनके कंट्रोल में आने के चलते आपके सामने आपकी वो बुराइयों को आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस पल की एनर्जीज़ को अगर मैं बताऊँ तो इस इंसान को आपकी बुराई नहीं, बल्कि वो अच्छाइयाँ याद आ रही हैं जो इस रिश्ते में आपने हमेशा रखी या आपने करी हैं, ठीक है? और इसीलिए ये पर्सन थोड़ा ये हार-जीत वाले मसले में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाह रहे, बजाय ये सब करने के ये अपने आप से अपने आप को भीड़ से अलग करना चाह रहे हैं, अपने आप को इस भीड़ से अलग करना चाह रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर चल रही हैं। और देखती हूँ मैं टैरो से, ठीक है? राशियाँ तो आई थिंक ओवरऑल सभी हो गई थी। ये अर्थ एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट हो गया एंड आपका फायर एलिमेंट। जी, एलिमेंट सारे हैं यानी कि राशियाँ सारी हैं आपकी, तो हम डिस्कस करेंगे जस्ट और कैसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है, स्प्रिट गाइड गाइड कीजिए। द स्टार,
ना तो ये पूरी तरह से आपसे जुड़े हुए रिश्तों की उम्मीदें छोड़ पा रहे हैं और ना ये पूरी तरह से यहाँ पर आपसे अपने आप को दूर कर पा रहे हैं। क्योंकि आज भी इनकी सोच में व्यूअर्स आप एक वो स्टार बनकर रह गए हो जो भले इनसे दूर तो है लेकिन उसको छूने की, उसके करीब आने की, उस तक पहुँचने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर जाग रही है। तो इनके दिल में ना अभी भी इस पल की उम्मीदें ज़्यादा जाग रही हैं कि कोई कितना भी आप दोनों को दूर कर ले, लेकिन अगर आप दोनों की डेस्टिनी में किस्मत में मिलना होगा ना, तो दूर-दूर बहने के बाद भी आप दोनों कहीं न कहीं किसी किनारे पर तो मिलोगे। उस चीज़ की उम्मीद यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स लगाए हुए हैं। हालाँकि इस उम्मीद को ये पर्सन किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, किसी के सामने नहीं रख रहे, लेकिन अपने आप से तो ये उम्मीद डेफ़िनिटली इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा जाग रही है। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ दिखी। स्पाइसेस है ये, ठीक है? आप इस इंसान को ऐसे फ़ील हो रहे हो आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन बस एक वही सितारा, वही स्टार पसंद आ गया, उसी पर दिल आ गया, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं। इनके मन में ना उस वे में यहाँ पर चल रहे हो। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं? स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और करंट में क्या बन रही है डिवाइन गाइड कीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स देखो यहाँ पर काफी ज्यादा ये पर्सन पास्ट से लेकर आज तक की चीजों को यहाँ पर उधेड़ बुन कर रहे हैं या यूं कहो तो उन्हें काफी ज्यादा गहन सोच में अपनी रख रहे हैं। उन सभी चीज़ों से हाँ, इन्हें ये चीज़ें तो समझ में आई आप क्या हो, इन आपकी क्या जगह इनकी ज़िंदगी में थी। आप इनके लिए एक नींव का काम कर रहे थे और अल्टीमेटली इन्होंने उस नींव को ही इस लड़ाई में खो दिया, हरा दिया। अब उसके बाद ये जीतते हैं, हारते हैं, वो मैटर ही नहीं करता क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने उस रूट को, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से तो अपने जो भी इन्होंने अर्न करा, उससे तो इन्होंने बाहर निकाल कर रख दिया। अब ये कितना भी बड़ा महल बना लें, कितना भी कुछ हासिल कर लें, लेकिन ये जो चीज़ें इन्होंने करी है ना, ये आगे देर-सवेर इनकी ज़िंदगी में लौट कर आएँगी। एज़ अ कर्मा ही सही, लेकिन लौट कर आएँगी। हो सकता है आप लोगों का ये जो रिश्ता था वो 7 साल का था, ठीक है? और इनको ये मन में घबराहट हो रही है कि इन्होंने इस वे में आपको हराया है कि आने वाले 7 साल बाद ही शायद इन्हें कुछ ऐसा देखने को मिले। तो उस तरह की दहशत इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर व्यूअर्स उठ रही है। हार्ट चक्रा को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स इन्होंने भले दिखाने के लिए अपने दिल को पत्थर बना रखा है, ब्लॉक कर रखा है, लेकिन इस वक़्त की एनर्जी ये है व्यूअर्स की वो पत्थर दिल रो रहा है, पत्थर दिल यहाँ पर पिघल रहा है। वो पत्थर दिल अपने आप को इस वे में पा रहा है कि मतलब वो हार गया या वो कहीं न कहीं पूरी तरह से अब उम्मीद रखने लायक भी नहीं रह गया। वो मुझे इनकी कंडीशन बनती हुई दिख रही है। हो सकता है काफ़ी लंबे समय का आपका रिश्ता है, जैसे कि मैंने बताया 7 साल का हो या कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि भई आपका बचपन से ही रिश्ता था। जैसे होता है ना कि बचपन का प्यार, वो कॉलेज फ्रेंड्स थे, इस तरह से। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस है कि फैमिली फ्रेंड्स थे आप लोग, ठीक है? और कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि बच्चा भी था आप दोनों के दरमियान। तो वो सभी चीज़ें ना इस लेवल पर इस पर्सन को इमोशनल कर रही हैं, भावुक कर रही हैं कि उनको याद करके रो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं और उन चीज़ों को लेकर जितना सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी जा रही है ना, उतना कन्फ्यूज़्ड होकर रह जाते हैं। रीज़न वही कंट्रोल करा जा रहा है, बेमतलब का। इनकी अच्छी खासी दुनिया को, इनकी अच्छी खासी हँसती-खेलती दुनिया को यहाँ पर अपने मतलब के लिए, अपने घमंड को सैटिस्फाई करने के लिए तबाह करा जा रहा है। और ये अपने हैं, इनके खिलाफ नहीं जाया जा रहा क्योंकि कभी गए नहीं इनके खिलाफ, कभी बोले नहीं इनके खिलाफ, कभी आवाज़ उठाई नहीं इनके खिलाफ, कभी वो हिम्मत मिली नहीं इनके खिलाफ बोलने की। तो वो स्थिति इस पर्सन की व्यूअर्स बन रही है। देखो यहाँ पर भी क्या है परिवार, जो मैं आपको बता रही हूँ, लोग मैंने आपको बताया, एक ही एनर्जी नहीं है भई, बहुत लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है? वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड एंड मूविंग ऑन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं?
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इनके दिल में ना आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं कि ये तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, और शायद जब तक आप इनसे जुड़े रहते, इनकी यादों में रहते हो ना, तब तक आप भी अपने लिए कुछ नहीं करोगे, या तब तक आप भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप तभी उन चीज़ों की तरफ बढ़ोगे जब ये आपसे दूर चले जाते हैं। तब आप अपना एक अलग से इनके अलग कम्फर्ट ज़ोन बनाओगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलोगे। हो सकता है ये पर्सन जानते थे कि आपके कुछ और सपने हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स चाहते थे यहाँ पे फाइनेंशियली और बहुत कुछ करना, या फिर यूँ कहो तो कि स्टडी करना, जॉब करना, और इन्हें पता था कि भई आपके साथ रहकर नहीं कर पाएँगे। ये अगर उसके लिए एक्शंस भी लेते हैं ना, तो भी आपके लिए वो नहीं कर पाएँगे जो आप चाहते हो, ठीक है? फिर उसके अलग आपका नेचर ऐसा है, थोड़ा मदरली नेचर, औरों की ज़्यादा सुनना, औरों की ज़्यादा करना, और उसके चलते अपने बारे में सोचना, अपने लिए जीना, सब कुछ छोड़ देना पीछे। तो इस रीज़न के चलते भी थोड़ा-सा वो वाइब्स इस पर्सन के दिल में आपको लेकर यहाँ पर उठ रही हैं, ठीक है? कंट्रोल को क्लैरिफ़ाई कीजिए। तो यहाँ पे देखो 2 कार्ड्स आए हैं, द मून एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, कोई महिला जो है ना, वो ज़्यादा इन्हें कंट्रोल कर रही हैं। वो महिला कहीं न कहीं इनके सामने एक भ्रम बनाए हुए हैं, या भ्रम के जाल में इन्हें फँसाए हुए हैं। वो इन्हें रियलिटी की तरफ बढ़ने नहीं देना चाहती। उन्होंने ही आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को ब्लॉक करा है। उनकी ही आपसे सबसे ज़्यादा बहस है, बैर है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, इनकी मदर भी हो सकती हैं, इनकी सिस्टर एल्डर भी हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल इन महिला ने ही इस पर्सन के सामने आपको एक इल्यूज़न बनाकर रख दिया, एक भ्रम बनाकर रख दिया, ठीक है? तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर मैंने आपसे बोला था ना, देखूँगी मैं कि भई कंट्रोल कौन कर रहा है। इसी रीज़न के चलते ये चाहकर भी आपको वो न्याय नहीं दे पा रहे जो चाहते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि वो आपका है। आपको न्याय मिलना चाहिए, आपके साथ अनफ़ेयर हुआ है। अनफ़ेयर इन्होंने करा है जाने-अनजाने में। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को खुद को भी खटक रही हैं। ठीक है? कई बार होता है ना, हम अपने हालातों से मजबूर होकर रह जाते हैं, वो स्थिति इनकी बनी यहाँ पे। देख रही हूँ इन सभी के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीजों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए। इट डज़ नॉट फ़ील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आप दोनों के दरमियान ये जो भी दूरियाँ आ गई हैं ना, वो दूरियाँ भी इन्हें भी अच्छी नहीं लग रही हैं आपसे, ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। इवन कहना चाह रहे हैं, ये तो यही चाहते हैं दिल से, शिद्दत से, कि इन्हें आपका वक़्त भी मिले और ये कमिटमेंट भी मिले। आई एम वेटिंग फॉर यू। कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये तो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, या इन्हें तो बस आप ही का इंतज़ार है। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। तो आपके बारे में सोचते रहते हैं हर वक़्त। इट आई डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू। इवन कहना चाह रहे हैं आपसे कि इतनी इच्छा तो इन्होंने किसी को भी पाने की नहीं करी। जैसे बचपन में भी होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर इच्छा रखते भी कैसे? जब आवाज़ तो ये उठा नहीं सकते थे। तो जितनी इच्छा इन्हें ना आपकी हो रही है, अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की, लौट कर आपकी ज़िंदगी में आने की, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों से ये तो पता चल रहा है कि भई ये पर्सन तो डेफ़िनिटली आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आना चाहते, या ये रिश्ता तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन हाँ, इनके हालात कहीं न कहीं अब इनके फ़ेवर में काम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं कहूँगी। लेकिन ओवरऑल इनके कहने, इनके सोचने, या किसी और के कहने, किसी और के सोचने से क्या होता है? हम देख रहे हैं डिवाइन क्या इस रिश्ते को लेकर सोचती है, डिवाइन का इस रिश्ते को लेकर क्या परसेप्शन है, ये देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के बारे में बताइए। इस कनेक्शन में क्या होना है? क्या इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स का फिर से रियूनियन होना है या नहीं? इस रिश्ते के बारे में बताइए डिवाइन। आखिर इस रिश्ते में क्या होना है? स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में क्या होना है? स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में क्या होना है? कार्ड्स दीजिए। प्लीज़ स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। वन मोर कार्ड और दीजिए।
ओके, तो को देखो सेपरेशन काफ़ी मेरे व्यूअर्स का ऑलरेडी चल रहा है। आप लोग एक-दूसरे से अलग-अलग हो। मैंने ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई भी कि काफ़ी लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनी है। आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियाँ हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है और आप मैरिड हो और मैरिज लाइफ में आप सेपरेशन को फेस कर रहे हो, ठीक है? उसके अलग आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स जो सेपरेशन में हैं, वो रिलीजियस फैक्टर के चलते यहाँ पर सेपरेशन में हैं। यानी कि ये जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण वो रिलीजियस फैक्टर है, जिसके खिलाफ बेसिकली ये पर्सन लड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन इस रिश्ते में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि भई भले ही ये पर्सन अभी अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, सब कुछ दबाए बैठे हैं, कंट्रोल करे भी बैठे हैं और करवा भी रहे हैं, ठीक है? लेकिन स्टिल यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन स्टिल अपनी फीलिंग्स, अपना जेस्चर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। ये जो आपको लेकर पैशनेट हैं, जो पैशन इनके दिल में आपको लेकर है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये नहीं चाहते किसी भी सूरत में इस रिश्ते को तोड़ना, इस रिश्ते से अलग होना। तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स आपके सामने ज़रूर से रखेंगे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर डिवाइन को कुछ और मंज़ूर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, देख रही हूँ हालाँकि भई डिवाइन को क्या मंज़ूर है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस रिश्ते को लेकर आपको क्या मंज़ूर है? आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में क्या होगा? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए क्या होना है इस रिश्ते में? एम्परर, हेरोफेंट, ठीक है। देखो रिलीजियस फैक्टर तो ऑब्वियसली चेंज होना नहीं है, ठीक है? और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर बेसिकली जो मेरे व्यूअर्स जो सेपरेशन में हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अगर वो लोग कहीं न कहीं अपने एक पहचान बना पाते हैं, अपने आप से वो चीज़ें अचीव कर पाते हैं, जिसके चलते आपकी जो वैल्यू अभी कम आकी जा रही है, कम मानी जा रही है, अगर आप उस लेवल पर अपने आप को काफ़ी हाई पहुँचाते हो, तो उन लोगों के यहाँ पर रियूनियन के योग बन रहे हैं, ठीक है? सो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ जी देखो, स लवर्स की एनर्जी आई है। बेसिकली यहाँ पर डेस्टिनी भी ये चाहती है कि अब आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ, अपना नाम खुद से आप बनाओ और जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर उस ओहदे पर पहुँचते हैं, जिस ओहदे पर कहीं न कहीं हर कोई इंसान चाहता है पहुँचना, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर आप लोगों के रियूनियन के योग यहाँ पर बन जाएँगे व्यूअर्स। या अगर आप इतने वक़्त में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर एफ़र्ट्स डाल चुके हो, तो आप लोगों के केस में रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। मतलब आपने वो हासिल कर लिया इस सेपरेशन में। तो आप लोगों के रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी अप्रैल, मई या जून मंथ के अराउंड में। इन 3 महीने ये जो 3 महीने हैं आपके लिए काफ़ी ख़ास रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है? तभी मैं बार-बार आपसे रीडिंग में भी बोलती हूँ कि भई अपने आप पे ज़्यादा वर्क करो। वेट कर रहे हो ठीक है, वो अपनी बात है, लेकिन अपने आप पर वर्क करना ना फाइनेंशियली वे में अपने आप को स्टेबल करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर आया है। ट्रांसफॉर्मेशन जिन्होंने अपने आप से खुद से अपनी ज़िंदगी में पाया है ना, उनका ही यहाँ पर रियूनियन होना है। उनके लिए ही उनके पार्टनर का अट्रैक्शन बढ़ना है, उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ होनी है और उनका यहाँ पे मिलन होना है, एक नई शुरुआत होनी है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आई हैं इस रीडिंग में, ठीक है? सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं दिया नहीं करा तो भाई अब कर दीजिएगा चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक जरूर से पहुंचे उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मतलब आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको मेरा नंबर स्टार्टिंग में मिल जाएगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं व्यूअर्स एंड उस व्हाट्सएप के थ्रू आपको बता दिया जाएगा क्या-क्या चार्जेज़ रहेंगे, कैसे-कैसे रीडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके अलग जो लोग 7:30 के अराउंड रीडिंग चाहते हैं चैनल पर देखिए जो लोग जल्दी चाहते हैं रीडिंग, कई बार मैं 6 बजे भी ले आती हूँ, कई बार साढ़े 6 बजे ले आती हूँ। तो जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरी मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं। ज़्यादा चार्जेज़ नहीं है व्यूअर्स। आप देख लीजिएगा, आप चेक
कर लीजिएगा, क्या-क्या उसमें और सुविधाएँ हैं और फैसिलिटीज़ हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं और आप मेरी मेंबरशिप भी जॉइन कर सकते हैं। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जो भी ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं विद सर्टिफिकेट, विदाउट सर्टिफिकेट, अगर आपको चाहिए किसी चीज़ के लिए तो व्हाट्सएप नंबर सेम ही है, वहीं पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।